हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यूज़ जो कि वैक्सीनेटर की टेस्ट होने वाली है, उसके पास पेपर्स से उठाए गए हैं और पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू सॉल्व देम और उनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा जो जो जिनको ज़रूरत होगी। होपफुली दिस विल बी अ बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें आई हैव ट्राइड टू डिवाइड द क्वेश्चंस इन मल्टीपल पोर्शंस ताकि एक पास पेपर्स वाला रिफ्लेक्शन भी इसमें से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन? तो सबसे पहली वैक्सीन जिसने डेवलप की थी वो थे एडवर्ड जेनर। उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी सबसे पहली। क्वेश्चन नंबर 2, एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन इन विच ईयर? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन 1796 में डेवलप की थी। 1796, 1796 में। क्वेश्चन नंबर 3, एडवर्ड जेनर फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड अगेंस्ट विच डिजीज़? तो स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी। स्मॉल पॉक्स पहले एक स्किन डिजीज़ हुआ करती थी जो कि आई गेस अब ख़त्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मटेरियल डिड एडवर्ड जेनर यूज़ टू डेवलप द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डेवलप करने के लिए एडवर्ड जेनर ने कौन सा मटेरियल यूज़ किया था? तो उन्होंने काउ पॉक्स मटेरियल यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिस्की अर्ली मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स बिफोर 1796? मतलब जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो उसके स्मॉल पॉक्स से बचाने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता था, वो रिस्की हुआ करता था। वो कौन सा था? वो था वेरियोलेशन। अब इसका मुझे खुद नहीं पता कि क्या होता है, बट वेरियोलेशन वाज द मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जो कि रिस्की कंसिडर किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, वेरियोलेशन इन्वॉल्व्ड एक्सपोजिंग हेल्दी पीपल टू? ये वेरियोलेशन डिफाइन किया गया है। वेरियोलेशन का है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स मटेरियल। मतलब जो हेल्दी लोग थे उन्हें मतलब थोड़ा बहुत जो स्मॉल पॉक्स का मटेरियल था उनको उनकी तरफ एक्सपोज किया जाता था ताकि जो उनका इम्यून सिस्टम है उनको कॉम्बैट कर सके, उससे इम्यून हो जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा मटेरियल से वो एक्सपोज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स। इसीलिए एक रिस्की मेथड था वेरियोलेशन, जिसका मेथड ये था कि जो हेल्दी लोग होते हैं उनको एक्सपोज कर दिया जाए स्मॉल मटेरियल ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एंशिएंट सिविलाइजेशंस वाज वेरियोलेशन प्रैक्टिस्ड? मतलब ये जो वेरियोलेशन वाला मेथड था ये कौन सी सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस किया जाता था? तो इट वाज इन चाइनीज़, इंडियन और ओटोमन। ये तीन सिविलाइजेशंस थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन, जिनमें ये प्रैक्टिस किया जाता था। इंडियन का तो पता है हमें, चाइनीज़ का पता है, ओटोमन जो एंशिएंट अरब सिविलाइजेशन थी, सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है उसे, जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो गई थी। उसमें भी ये वेरियोलेशन वाला मेथड प्रैक्टिस किया जाता था बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, लुइस पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच 2 डिजीज़? तो एडवर्ड जेनर के बाद लुइस पास्चर ने भी वैक्सीन्स बनाई थी। उन्होंने 2 डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स बनाई थी, वो थी रेबीज़ एंड एंथ्रेक्स। रेबीज़ एंड एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, लुइस पास्चर्स ब्रेक थ्रू इन वैक्सीन डेवलपमेंट अकर्ड इन? तो उन्होंने 1885 में वैक्सीन डेवलप की थी लुइस पास्चर ने, और एडवर्ड जेनर ने 1796 में वैक्सीन डेवलप की थी फॉर स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट कोच आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया कॉजिंग विच 2 डिजीज़ इन
1879। रॉबर्ट कोच ने भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था। कौन सी 2 बीमारियों से? तो वो थी ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स वो की थी 1879 में। क्वेश्चन नंबर 11, द पीरियड 1940s से लेके 1950s इज़ कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ वैक्सीन्स। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ वैक्सीन्स कहा जाता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज मैनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स वर डेवलप्ड। इसको गोल्डन एज ऑफ वैक्सीन्स इसलिए कहा जाता है कि इस दौर में 1940s से लेकर 1950s तक बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच वैक्सीन्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 1940s एंड 50s गोल्डन एज? तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो और मीज़ल्स ये बीमारियां हैं। इन सारी की सारी बीमारियों की वैक्सीन्स इन्हीं दौर में गोल्डन एज के दौरान डेवलप हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर जॉनस साल्क डेवलप्ड द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट। जोनस साल का नाम याद कर लें। इन्होंने पोलियो की वैक्सीन डेवलप की थी, सबसे पहली इफ़ेक्टिव वाली। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड इन। तो जोनस साल्क ने डेवलप की थी पोलियो वैक्सीन इन 1955। क्वेश्चन नंबर 15, हु डेवलप्ड द ओरल पोलियो वैक्सीन? ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की थी? अल्बर्ट सेबिन ने पोलियो की ओरल जो है पोलियो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी। पोलियो की 2 टाइप्स होती हैं, OPV और IPV। स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड बाय WHO इन। तो ये 1980s में 1980 वाले साल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्मॉल पॉक्स को ख़त्मशुदा डिक्लेयर कर दिया था कि ये अब पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी। क्वेश्चन नंबर 17, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन वाज अचीव्ड थ्रू। स्मॉल पॉक्स जो ख़त्म हो गई है उसको कैसे अचीव किया गया? उसको ग्लोबल वैक्सीनेशन एफर्ट्स के थ्रू अचीव किया गया। मतलब पूरी की पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन चली थी, वैक्सीनेशन कैंपेन्स चली थी, उसके बाद स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गई। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन चलती है, मतलब वो तकरीबन पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, बट अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अभी भी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज़ GAVI स्टैंड फॉर? तो GAVI का मतलब होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19, GAVI वॉज लॉन्च्ड इन विच डिकेड? तो GAVI जो है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन वाला, ये 1990s वाले डिकेड में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैक्सीन डेवलप्ड फ्रॉम 2000 टू टुडे? ये 2000 से लेके अभी तक वाले सालों में कौन सी वैक्सीन है जो नहीं डेवलप, मतलब उससे पहले डेवलप हुई है? तो ये स्मॉल पॉक्स है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है 1980 के दौर में। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी डेथ्स डज वैक्सीनेशन प्रिवेंट एवरी ईयर? वैक्सीनेशन से हर साल कितनी अमवात को बचाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है? तो ये है, करेक्ट आंसर इज़ 2 to 3 million people are saved from death because of vaccination। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, स्मॉल पॉक्स इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली ह्यूमन डिजीज़ एवर इरेडिकेटेड। कि स्मॉल पॉक्स एक ही बीमारी है जिसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वैक्सीनेशन के इम्पेक्ट को सही तरीके से डिफ़ाइन करता है? इसका है, इट सेव्स मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड हैज़ एलिमिनेटेड डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स। तो ये वैक्सीनेशन की आप एक किस्म से डेफिनेशन कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन जो है लोगों को मरने से बचाती है और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को ख़त्म करती है। क्वेश्चन नंबर 24, वैक्सीनेशन वाज डिस्क्राइब्ड इन द नोट्स
इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन मेडिसिन। तो ये वैक्सीनेशन जो है इट इज़ सबसे बड़ी मेडिसिन की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वैक्सीनेशन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु प्रूव्ड दैट वैक्सीनेशन कुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस बियॉन्ड द ओरिजिनल टारगेट। तो ये लुईस पास्चर का ख्याल था कि जिन्होंने साबित भी किया कि वैक्सीनेशन से डिजीज़ को ओरिजिनल टारगेट से भी ज़्यादा बचाया जा सकता है, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, रॉबर्ट कोच रिसर्च इन 1879 हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर वैक्सीन्स बाय। तो रॉबर्ट कोच ने रिसर्च की थी 1879 वाले साल में। उनकी रिसर्च से ये हेल्प हुई कि जो फ्यूचर वैक्सीन्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो सकती थी। अब उसमें क्या होता है, जो बीमारियां करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट कोच रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 27, द बॉटम लाइन मैसेज फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन इज़ दैट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी, कंपैशन एंड प्रोग्रेस। तो हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन की अगर स्टोरी को देखा जाए तो ये बताती है हमें इंसान की जो क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, शौक़, सीखने का शौक़ जो होता है, और कंपैशन दूसरों के लिए मोहब्बत और आगे बढ़ने का शौक़। तो इन चीज़ों की वजह से जो वैक्सीनेशन है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 28, which decade was the launch of global immunization movement? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन वाला डिकेड कहते हैं 10 सालों के पीरियड को। तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन मूवमेंट जो है वो चली थी 1990s के दौर में। क्वेश्चन नंबर 29, थैंक्स टू वैक्सीन चिल्ड्रेन टुडे आर सेफर देन एनी प्रीवियस जनरेशन। तो वैक्सीनेशन की वजह से आज के जो बच्चे हैं वो पहले वाले बच्चों की जनरेशन से ज़्यादा सेफ़ हैं, महफूज हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वैक्सीनेशन हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़ बिकॉज इट। तो वैक्सीनेशन जो है स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़ की बुनियाद रखने में हेल्प करती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि बिकॉज इट क्रिएट्स हर्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्टिंग दोज हु कांट बी वैक्सीनेटेड। मतलब ये हर्ड इम्यूनिटी मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ को इम्यूनाइज़ करती है, सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो जिनको वैक्सीन ना लग पाए वो भी महफूज हो जाएं। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच डिजीज़ वाज टारगेटेड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, GAVI। तो ये GAVI का जो इनिशिएटिव चला था 1990s में वाले डिकेड में, तो इनमें कुछ मखसूस डिजीज़ को टारगेट किया गया था जिनमें वैक्सीन वो डिजीज़ टारगेट की गई थी जिनमें जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता था बच्चों के अंदर। वो सारी की सारी डिजीज़ GAVI इनिशिएटिव के अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 32, हु आइडेंटिफाइड द बैक्टीरिया काजिंग ट्यूबरक्लोसिस। जो बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कॉज करती हैं, मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो है TB, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये किसने आइडेंटिफाई किया था? सो इट वाज आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट कोच। हमने ऊपर पढ़ा कि रॉबर्ट कोच ने अपनी रिसर्च की थी 1879 में, और उसकी रिसर्च की वजह से भी आगे वाली जो बनने वाली वैक्सीन्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इम्यूनाइजेशन वाज लेड बाय। मॉडर्न इम्यूनाइजेशन की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो वो थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी 1796 में। क्वेश्चन नंबर 34, बिफोर एडवर्ड जेनर हाउ डिड पीपल अटेम्प्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर से पहले जो लोग थे वो स्मॉल पॉक्स से कैसे बचते थे? तो जो हमने वेरिएशन वाला मेथड पढ़ा था वही उससे प्रैक्टिस करने से स्मॉल पॉक्स से लोग प्रोटेक्ट करते थे खुद को, बट वो एक रिस्की मेथड था।
क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस वाज नॉट मेंशन्ड इन 1940s 1950s गोल्डन एज वैक्सीन। तो कौन सी डिजीज़ थी जो गोल्डन एज के दौरान मेंशन नहीं की गई थी? तो वो थी HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक डिज़ीज़ है जो कि इंसानों के इम्यूनाइजेशन जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, वीकन कर देती है, जिससे ये होता है कि बहुत सारी डिजीज़ उस इंसान को लग जाती हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो। क्वेश्चन नंबर 36, अल्बर्ट सेवन ओरल पोलियो वैक्सीन हैड विच एडवांटेज ओवर सार्स वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन के बारे में आप ये समझ लेंगे दो वैक्सीन हैं। अल्बर्ट सेवन ने पोलियो की ओरल वैक्सीन दी थी और जोनस साल्क ने भी पोलियो वैक्सीन दी थी। तो उनका डिफरेंस ये है कि अल्बर्ट सेवन ने जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी थी वो इजी टू यूज़ थी, ठीक है, इजी टू यूज़ वर्ल्ड वाइड, उसका ये एडवांटेज था अल्बर्ट सेवन की जो ओरल पोलियो वैक्सीन थी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स इराडिकेटेड। तो ये हमने पढ़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स वो ख़त्म हो चुकी है। ये रहा WHO। क्वेश्चन नंबर 38, वैक्सीन्स फॉर विच इमर्जिंग थ्रेट्स वर डेवलप्ड इन 2000 टुडे एरिया। मतलब 2000 से लेके आज तक वाले एरा में कौन से थ्रेड्स के लिए वैक्सीन्स को डेवलप किया जाता था? तो वो थी मतलब 2000 से लेके आज तक वाले एरा के बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है। तो रोटा वायरस, HPV, निमोनिया और कोविड-19 इन बीमारियों के लिए वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं 2000 से लेके आज तक। क्वेश्चन नंबर 39, द ईयर EPI वाज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। तो ये EPI प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 1976 वाले साल में। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द लॉन्च ऑफ EPI इन पाकिस्तान इन 1976। जब पाकिस्तान में EPI लॉन्च हुआ था 1976 वाले साल में, तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सपोर्ट किया था। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन सब ने EPI को सपोर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 41, EPI इन पाकिस्तान वाज लॉन्च ऑन विच डेट। तो EPI 1976 में तो हुआ था, पर तारीख कौन सी थी? वो थी 5 नवंबर 1976। क्वेश्चन नंबर 42, इन द 1978 टू 80, मतलब ये 2 सालों वाले पीरियड में EPI पाकिस्तान इनिशियली फोकस्ड ऑन विच वैक्सीन। तो ये इस दौरान EPI ने किस वैक्सीन पे ज़्यादा ध्यान दिया था? तो ये थी BCG, OPV और DPT और मीज़ल्स। ये मुख्तलिफ़ डिजीज़ हैं जिन पे इम्यूनाइजेशन ये EPI ने ज़्यादा फोकस किया था इस पीरियड के दौरान। क्वेश्चन नंबर 43, कोल्ड चेन इम्प्रूवमेंट एंड मोर वैक्सीन्स वर एडेड टू EPI पाकिस्तान इन दी 1990s। मतलब जब ये EPI का प्रोग्राम था उसको एक्सपेंड करने के लिए मुख्तलिफ़ और वैक्सीन्स को ऐड किया गया था ड्यूरिंग 1990s। क्वेश्चन नंबर 44, हेपेटाइटिस B वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू EPI पाकिस्तान। हेपेटाइटिस B वाली जो वैक्सीन है ये EPI के प्रोग्राम में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये 2001 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, द पेंटावेलेंट एक वैक्सीन है जो कि 5 डिजीज़ को कैटर करती है, प्रिवेंट करती है। अब उसमें DPT, हेपेटाइटिस B, HIV वैक्सीन हैं। ये पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 46, इन द 2020s EPI पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड बाय। तो मतलब ये रिसेंट वाले पीरियड में
कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए डिजिटल टूल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए थे। ये रिसेंट ही है ईपीआई के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47, ईपीआई पाकिस्तान पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन। तो ईपीआई ने पोलियो को एड्रेस करने के लिए भी इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 1988। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, कोल्ड चेन वाज स्ट्रेंथेंड नेशन वाइड इन पाकिस्तान इन। तो ये स्ट्रेंथन की गई थी इन 1995। क्वेश्चन नंबर 49, मीजल्स एंड रूबेला कैंपेन्स वर स्केल्ड अप इन पाकिस्तान। तो ये दो बीमारियां हैं, मीजल्स और रूबेला। इनकी कैंपेन्स को पाकिस्तान में कब स्ट्रेंथन किया गया था, कौन से साल में? ये थे 2018। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ द की वे फॉरवर्ड गोल फॉर ईपीआई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो ईपीआई एक्सपेंडेड जो ईपीआई का प्रोग्राम है, इसका की गोल कौन सा है? रीचिंग एवरी चाइल्ड विथ ऑल वैक्सीन्स, मतलब हर बच्चे तक पहुंचना है सारी की सारी वैक्सीन्स के साथ। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 51। अब ये सेक्शन 2 है हमारा, ईपीआई डिजीज़, वैक्सीन्स एंड पाकिस्तान ईपीआई शेड्यूल। अब आई होप कि दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, जिसमें वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस। बाकी वाले क्वेश्चंस मैं आने वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप कि दिस वाज अ बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।